एक ऐसी कंपनी जो आपके घर को, आपके सपनों को पूरा करती है, वह कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानेंगे आज उस कंपनी की पूरी डिटेल, क्या काम करती है, कि कौन कौन से प्रोजेक्ट ऑपरेट करती है, और साथ ही साथ जानेंगे इस आईपीओ की पूरी डिटेल। फिर जानेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स कितने स्ट्रांग है, कितने वीक है, और जानेंगे कंपनी की वैल्यूएशन। फिर जानेंगे क्या क्या ग्रे मार्केट में कोई प्रीमियम देखने को मिल रही है, और इस आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कंपनी कहाँ करने वाली है, और अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें निवेश करना है नहीं। दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी जो 1100 के पी पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। मतलब अगर आपको 1 रुपया कमाना है तो उसके लिए आपको 1100 रुपए का निवेश करना है। तो क्या ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो को एक ऊंची उड़ान या एक अच्छी लिस्टिंग देगी या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह गौड़ है और आपने देखना शुरू कर दिया है SMBI फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल, जहां हम हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरों पर बात करते हैं और साथ ही साथ आईपीओ का पूरा विश्लेषण करते हैं। आज इस कड़ी में जो हम कंपनी लेके आए हैं, कल्पतरु डेवलपर्स, एक मुंबई बेस्ड कंपनी जो 1988 में स्टैब्लिश हुई थी और कल्पतरु ग्रुप का हिस्सा है, जिसमें कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, श्री शुभ लॉजिस्टिक जैसी कंपनियां शामिल है। अब कल्पतरु लिमिटेड की बात की जाए तो एक रियल एस्टेट डेवलपर है और कंपनी रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टीज के साथ साथ रिटेल स्पेस और इंटीग्रेटेड टाउनशिप डेवलपमेंट का भी काम करती है। अगर इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें हम, तो लग्जरी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, हाई एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग, रिटेल स्पेस और बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट, यानी कंपनी का फोकस क्वालिटी कंस्ट्रक्शन और प्रीमियम लोकेशंस पर रहता है। इस कंपनी के अगर हम क्लाइंट बेस की बात करें तो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, साथ साथ कॉर्पोरेट हाउसिंग बायर्स, रिटेल शॉप ओनर्स और मिड इनकम ग्रुप जो क्वालिटी हाउसिंग सॉल्यूशंस की तलाश में रहते हैं, उनके लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। अब इसके अगर हम प्रोजेक्ट देखें कि कहाँ कहाँ ये अपने प्रोजेक्ट ऑपरेट कर रही है, तो मुंबई, ठाणे, पनवेल, पुणे, हैदराबाद, इंदौर और बेंगलुरु। मतलब ये मुंबई बेस्ड कंपनी धीरे धीरे अब महाराष्ट्र से बाहर निकलने लगी है और हैदराबाद, इंदौर और बेंगलोर जैसे आईटी हब्स में भी अपने प्रोजेक्ट ऑपरेट करने लगी। कंपनी के वर्तमान में 40 से ज्यादा प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है और 70 से ज्यादा प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट कर चुकी है। अब अगर रिस्क की बात करें कि इस कंपनी के आईपीओ में रिस्क क्या हो सकती है, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री रेगुलेटरी और इकोनॉमिक दबाव से काफी प्रभावित होती है। साथ ही साथ लिक्विडिटी और डिमांड में उतार चढ़ाव एक बड़ी चुनौती रहता है रियल एस्टेट के लिए, और प्रोजेक्ट की समय पर डिलीवरी, कस्टमर डिपेंडेंसी पर असर पड़ता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर है। इसके साथ अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो अर्बन हाउसिंग डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका ग्रोथ पर बड़ा फायदा हो सकता है। सरकार की स्कीम जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी मिशन कंपनीज के लिए नए अवसर लाती है, और इनकी मजबूत ब्रांड वैल्यू और साथ ही साथ लोकेशन प्रेफरेंस इनको एक एज प्रोवाइड करते हैं। आईपीओ डिटेल्स की बात करते हैं तो 24 जून से आईपीओ स्टार्ट होने वाला है, 26 जून तक खुला रहेगा। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है। प्राइस की बात की है 387 से 414 रुपीज का प्राइस बैंड होने वाला है। 1590 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, बुक बिल्ड इशू टाइप है। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होने जा रहा है। अब हम अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें कि एक लॉट में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो आपको रिटेल के लिए 36 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा 14,904 रुपए के लिए। रिटेल का जो मैक्सिमम होगा 13 लॉट में अप्लाई कर सकते हो 468 शेयर के लिए 1,93,752 रुपए। स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट में अप्लाई कर सकते 504 शेयर के लिए 2,08,656 रुपए के लिए। और बिग एचएनआई का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो 2448 शेयर के लिए 10,13,472 रुपए। अब एक बार हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं कि एक फाइनेंशियली ये कंपनी कैसी है। तो इन्होंने अपने मार्च 22 से अब दिसंबर 24 तक के अपने फाइनेंशियल शो किए हैं। असेट्स की बात की है 13,410 करोड़ की मार्च 22, 12,540 करोड़ की मार्च 23, 13,880 करोड़ की मार्च 24 और दिसंबर 24 तक 15,562 करोड़ की इनकी असेट्स है। रेवेन्यू की बात की है 1248 करोड़ की मार्च 22 की, 3716 करोड़ की मार्च 23 की और 2029 करोड़ की मार्च 24 की और 1699 करोड़ की दिसंबर 24 तक की इनकी रेवेन्यू है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 125 करोड़ का लॉस मार्च 22 का है, 229 करोड़ का लॉस मार्च 23 का है, 116 करोड़ का लॉस मार्च 24 का है और
दिसंबर 24 तक कंपनी 5.51 करोड़ के प्रॉफिट में आ चुकी है। मतलब ओवरऑल अगर अभी तक यहाँ देखें हम तो इसके फाइनेंशियल्स अच्छे पिक्चर शो नहीं कर रहे हैं। एबिटा की बात की जाए तो -35 का एबिटा मार्च 22 का है, -49 का एबिटा मार्च 23 का है, -78 का एबिटा मार्च 24 का, और दिसंबर 24 तक 101 का एबिटा। नेटवर्थ की बात की जाए तो 1429 करोड़ की मार्च 22 की, 1221 करोड़ की मार्च 23 की और 1028 करोड़ की मार्च 24 की इनकी नेटवर्थ है। वहीं 1579 करोड़ की नेटवर्थ दिसंबर 24 तक की है। अब बोरोइंग की बात की है 10,365 करोड़ की बोरोइंग है, 9,679 करोड़ की मार्च 23 की है, मार्च 24 की 10,688 करोड़ की, और दिसंबर 24 तक इनकी जो बोरोइंग है वो 11,056 करोड़ की है। फाइनेंशियल्स तो कंपनी के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब एक बार वैल्यूएशंस भी समझ लेते हैं। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ -10 का है, एबिटा -4% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.62 का है, ईपीएस -6.96 का है, आफ्टर आईपीओ ईपीएस जो है 0.36 का हो जाएगा, मतलब ये ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। पी रेशियो -59 का है, आफ्टर आईपीओ जो पी हो जाएगा वो 1160 के पी हो जाएगा। अब एक बार हम इस कंपनी को इसके पीयर कॉम्पिटिटर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो इसके पीयर कॉम्पिटिटर्स में ओबेरॉय रियलिटी, मैक्रोटेक डेवलपर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, सनटेक रियलिटी, महिंद्रा लाइफस्पेस, कीस्टोन और प्रेस्टीज स्टेज जैसे कंपनियां हैं। अब इनके सामने अगर इसका कंपैरिजन करें ईपीएस में तो एकमात्र कल्पतरु ऐसी कंपनी जिसका -7.21 का ईपीएस, बाकी अगर सबका देखें तो 52, 16, 26, 4.99, 6.34, 9.85 और 34.28 है। पीई रेशो का भी अगर कंपैरिजन करें तो 1100 के आसपास का पी कल्पतरु का है। बाकी जो हाईएस्ट पी है वो सनटेक रियलिटी का है 115 का, मतलब जो हाईएस्ट 115 उससे भी 10 गुना ज्यादा इसका कल्पतरु का पी रेशो है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी देखें तो -9.8 का है, बाकी सभी का पॉजिटिव है। पीबी रेशियो भी देखें तो ओवरऑल बाकी सबका अच्छा है। तो ओवरऑल जब हम इस कंपनी को इसके पीयर कॉम्पिटिटर से कंपेयर करते हैं तो काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड लगता है। अब एक बार इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। तो 11,925 मिलियन का उपयोग ये अपना जो है कर्ज चुकाने में करने वाले हैं और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग करेंगे। तो यहां से देने जो पैसा आएगा उससे ये कर्ज चुका देंगे। उसके बाद भी 9-9.5 हजार करोड़ के आसपास का इनका जो है टोटल आउटस्टैंडिंग खड़ी रहेगी। अब बात आती है कि इस आईपीओ में हमें निवेश करना है नहीं करना। तो दोस्तों उससे पहले अगर अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमने अभी इस आईपीओ के साथ जितने भी आईपीओ आ रहे हैं उन सभी के वीडियो हमने हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया, आप वहां से देख सकते हैं। इस आईपीओ में निवेश करना है कि नहीं, तो दोस्तों मैं तो बिल्कुल भी इस आईपीओ में निवेश करने नहीं जाने वाला हूँ। आप जाने वाले नहीं जाने, खुद की रिसर्च करना है आपको, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद डिसाइड करना है कि आपको इसमें निवेश करना है नहीं करना। ग्रे मार्केट की प्रीमियम की बात करें तो 2% के आसपास की इसकी प्रीमियम देखने को मिल रही है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या करने वाले हैं। ऐसे ही तमाम सारे लेटेस्ट और फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।